नेक्स्ट है हमारे पास 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास इनवर्स, जो हमने डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड है इक्वेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 9 दिया हुआ है, y = 9 - x हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया कि y को हम क्या कहते हैं, f(x), तो y की जगह पे आ गया f(x), f(x) = 9 - x। इक्वेशन थी, इक्वेशन से हमने फंक्शन बना लिया, यानी कि फंक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड मेथड होता है टेबल। अब अगर हम इसी फंक्शन का टेबल बनाएं, f(x) = 9 - x, x वैल्यूज़ की का लहदा कॉलम होगा, y वैल्यूज़ का लहदा। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 9 - 0 9 आएगा, x को 1 पुट करते हैं 9 - 1 8 आएगा, x को 2 पुट करते हैं 9 - 2 7 आएगा। सो इस तरीके से हम टेबल बिल्डअप कर लेंगे। तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, ठीक है। फोर्थ मेथड है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ जो है वो हमने क्वेश्चन पीछे रिलेशन वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, बिल्कुल उसी मेथड से हमने फंक्शन का ग्राफ बनाना है। 0 पे 9 था, 0 जब जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे y की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे y की वैल्यू 8 होगी। तो 1 और 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 और 7 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 और 6 का, 4 और 5 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f(x) = 3x² - x + 2। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, f(2), f(-2), f(a²) एंड f(a)² हमने फाइंड करना है। f(2) का मतलब है कि हम फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे। सो यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 पुट किया है, 3 × 2² -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 × 4 = 12। f(-2) यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 + 2 4 एंड 3 × 4 = 12, 12 + 4 16 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह पे स्क्वायर पुट करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है f(a) का होल स्क्वायर। पहले f(a) फाइंड करेंगे तो x की जगह पे a आएगा, 3a² - a + 2, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है a + b + c होल स्क्वायर। और फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ओपन कर लेंगे। 3a का स्क्वायर क्या आएगा, 9a⁴, a² माइनस a का स्क्वायर आएगा a², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab + 2ac है एंड + 2bc, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिटर्मिन इफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन, कि हमने अब ये बताना है कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर रिलेशन के टर्म्स में हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि कोई भी फर्स्ट नंबर जो है, यानी कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट इन इट्स डोमेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन इट्स रेंज, ठीक है। यानी कि इसमें डोमेन रिपीट नहीं होती। अब यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट रिलेशन देखें, -327 -28 -1 1 0 1 1 1 2 8 एंड 327। इसमें डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। डोमेन क्या बन रही है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये डोमेन बन रही है हमारे पास, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ठीक है। रेंज रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन देखें, 9 - 3 4 - 2 1 - 1 0 0 1 1 4 2 एंड 9 3। अब इसमें डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 9 एंड 9, 4 एंड 4 1 एंड 1। डोमेन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये उसने आपने एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेशंस के, कि हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट इक्वेशंस दी हुई हैं और इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि ये इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + y = 7। फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो y = -2x + 7। अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो -2 × 3 से -6 + 7 1 आएगा। यानी कि अब देखें, यहाँ से देखें x की जितनी भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे
यहाँ पे देखें उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, we have that when we x equals to 3 then y equals to 1. It would work similarly for any value of x since each value of x corresponds to only one value of y. Equation defines a function. ठीक है, नेक्स्ट देखें y equals to x square plus 1. अब यहाँ पे x square plus 1 है, x इक्वल्स 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा. ठीक है, ये भी फंक्शन बन रहा है क्योंकि इसमें भी रिपीटेशन नहीं आ रही. नेक्स्ट जो है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3. एक्स की जगह पे हम अगर -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 3 1. वाई स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, सो वाई क्या आ जाएगा +1 एंड -1. देखें वाई की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. वही बात कि एक नंबर जो है वो दो वैल्यूज़ को असाइन नहीं हो सकता, सो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे पिछले दो मेथड्स में हमने क्या पढ़ा कि हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमें रिलेशन दिया हुआ था, उनसे हमने जज करना था कि ये फंक्शन है या नहीं. अब हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, हमने ग्राफ से जज करना है कि ये फंक्शन है या नहीं. ग्राफ से जज करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो दिया हुआ है. वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि अगर हम ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो वो लाइंस जो हैं वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए. अगर एक ही पॉइंट पे कट करेंगी तो वो फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, सिंपल है. अब देखें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं रैंडमली. सो यहाँ पे सिंस एनी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसे कट कर रही है, सो ये जो है ये फंक्शन का ग्राफ है. ठीक है, सेकेंड वाला ग्राफ देखें, यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की हैं. अब ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन भी से 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और ये वाली वर्टिकल लाइन भी से 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है. इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्राफ नहीं, ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, अगर वो फंक्शन का ग्राफ है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन रीड करने का कहता है, तो वो हमने इन्फॉर्मेशन उसे बतानी है. इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि इसकी डोमेन रेंज क्या है. ठीक है, डोमेन क्या होती है, एक्स एलिमेंट होता है और रेंज क्या होती है, वाई एलिमेंट. ठीक है, तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस की तरफ ये कहाँ तक जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ कहाँ तक जा रहा है. अब अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहाँ से देखें एक्स एक्सिस में ये -3 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, तो ये -3 होगा. ये -3 से लेके +3 तक जा रहा है और वाई एक्सिस में ये -1 से लेके +3 तक जा रहा है. ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -3 to +3 और इसकी रेंज क्या होगी, -1 to +3. ठीक है, आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होता है ये क्लोज्ड इंटरवल होता है. इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये भी उसके अंदर शामिल हो रही हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो पॉइंट है ना, यहाँ पे भी पॉइंट है. ठीक है, इसका मतलब है ये भी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है, इसी वजह से आप इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है. नेक्स्ट जो ग्राफ है इसमें देखें एक्स साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये -5 तक जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव साइड से ये जा रहा है +1 तक. ठीक है, सो इसकी डोमेन ये होगी -5 to +1 और इसकी रेंज यहाँ पे ये आ रहा है -4 तक और नेक्स्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है +2 तक, तो इसकी डोमेन होगी -4 and 2.